चलो ठीक है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे जी। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ख़त्म कर दिए। ठीक है, कल होमवर्क दिया था, किए हो? बहुत अच्छा, चलो ठीक है। मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं। टेन वालों को पढ़ाते हैं क्या जी सर जी? क्लास 10 वाला ये अच्छा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं जी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बातें नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा बोलो या परिचय बोलो, ठीक है ना। इसका क्या बताया गया था कि यदि किसी हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, किया है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है ना। बस यही इसमें लिखवाया था, परिभाषा इसका यही है। तो इसमें लिख लो, जल्दी जल्दी लिखते रहो तुम लोग। यदि किसी हिंदी वाक्यों के, यदि किसी हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिखते रहो लिया है, दिया है, ये तथा किया है, हाँ परिभाषा लिखो या पहचान लिखो। इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, मेन रूल है ही, सी, इट, नेम। एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर टू है आई वी यू दे। बहुवचनकर्ता के साथ
बहुवचनकर्ता के साथ कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसको लिख लो। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिख लिए ना? अभी नहीं लिखे बाबू? लिखो जल्दी जल्दी। पार्थ बाबू बहुत धीमे लिख रहा है। यानी इसमें देखो ध्यान से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज और हैव होता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज। अब ध्यान सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो उसमें वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी, कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी क्या लगता है? आईएनजी। और परफेक्ट में क्या लगता है? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। बस याद करते रहो, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म, कौन सा फॉर्म किस में यूज होता है, ठीक है ना। बस यही हम लोग को ध्यान देना है। अब इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एक सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यही सब रूल सब में काम करेगा, ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, सिंपल लिख दो या अफर्मेटिव लिखो या पॉजिटिव। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य इसको बोलते हैं। इसका जो फार्मूले होते हैं, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा जी? हैज और हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही ध्यान देना इसमें। इसका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल तो नेगेटिव में जाएगा ना बाबू। इसमें एग्जाम्पल इसका, मोहन मुझे एक कलम दिया है। मुझे एक कलम दिया है, क्या बनेगा जी? मोहन क्या लिखूं? मोहन हैज ना, एक वचन है तो ठीक है। मोहन हैज, कौन सा कार्य हो रहा है? देना ना, तो देना का क्या होता है? गिव। तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है। क्या होता है? गिवन होता है, ठीक है ना।
गिवेन, मोहन हैज गिवेन अ पेन, अ पेन किसको दे रहा है? मुझे। क्या लिखेंगे? मी। ठीक है, इसको लिख लो। अब सेकेंड एग्जाम्पल एक और दे दे रहे हैं। तुम अपना किताब मेज पर तुम अपना किताब मेज पर रख दिए हो, रख दिए हो। तुम अपना किताब मेज पर रख दिए हो। बनाओ जल्दी से इसका। मेज पर रख दिए हो। क्या बना जी? कीप मीन्स रखना होता है, KEEP। कीप्ड होगा। बना? क्या बना है जी, बता दो। You have kept keep the book and the क्या होगा? टेबल, ऑन योर टेबल होगा। ठीक है, kept on the table your book, kept on the table, kept on the table your book। ये बनेगा तुम लोगों का, देख लो। ठीक है, कीप्ड देखो, कीप्ड मतलब कहाँ रख रहा है? मेज के ऊपर। क्या रख रहा है? किताब रख रहा है। इसे ध्यान देना, ठीक है ना? बस यही ध्यान देना तुम लोग को। समझ में आ रहा है? अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव लिख दो। अब इसमें क्या लग जाएगा? इसके आगे नॉट लग जाएगा, और ये एग्जाम्पल मिटा दो। तो लिख लो जल्दी जल्दी, एग्जाम इसका लिख लो। फार्मूले जल्दी जल्दी लिखो तो अपने मन से, अपने मन से लिखो। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक आध गो। वह अपने छत पर नहीं कूदा है। नहीं कूदा है, ठीक है। कूदता है मतलब तो इंडेफिनिट हो जाएगा। नहीं कूदा है,
ये भी सही है, नहीं कूदा है या नहीं कूद चुका, ये भी लिख लो। नहीं, नहीं कूदा है सही है ना, बेटर रहेगा। क्या बना है मतलब जल्दी बताओ। He has not ना, he has not jumped on the your roof, on the his roof ना, ही है ना, तो ही के साथ अपने के अंग्रेजी क्या लगेगा, हिज लगता है, नहीं लिखे हो क्या तुम? ऑन द हिज रूफ, ठीक है। ए नहीं लिखो अपने के अंग्रेजी, तो याद कर लो, पिटाओगे तुम। फर्श होता है, ऐसे लिखता कि वह अपने फर्श पर सो रहा है, नहीं सोया है ना, तब वहाँ ऑन द फर्श होता है, ठीक है। फर्श पर मतलब ऑन द फर्श, ठीक है। इतना समझ में आया ना, बस इसको ध्यान देते रहना। एक और एग्जाम्पल लिख लो, बाई मी। मैं सुबह में मैं सुबह में सड़क पर टहल चुका हूँ, नहीं टहल चुका लिख देना। सुबह में सड़क पर नहीं टहल चुका हूँ। नहीं टहल चुका, बनाओ जल्दी जल्दी। बना लिए? आई हैव नॉट walked on the road in the morning। हो गया, इन मॉर्निंग लिखो चाहे इन द मॉर्निंग लिखो, ठीक है। इन द मॉर्निंग, नाउन की पहले द लगा देते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान देते रहना तुम लोग। इतना समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। अब इसमें इंट्रोगेटिव पढ़ा दें क्या? अभी नहीं, बस इस पे एग्जाम्पल लिखो ना, इस पे एग्जाम्पल लिख लो घर के लिए। अभी करने के लिए दे रहा हूँ, करो, और उसके बाद घर को बोल दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, लिखो लिखो। मैं तुम्हें आज पढ़ा चुका हूँ। मैं तुम्हें आज पढ़ा चुका हूँ। वह मेरे घर एक पत्र दिया है। वह आज मेरे, क्या लिखे? हाँ, वह मेरे घर एक पत्र दिया है, ठीक है।
अब आगे लिखो। तुम उसके भाई को नहीं पीट चुके हो। तो नहीं पीटे हो लिख देना। तुम उसके भाई को नहीं पीटे हो। हाँ, नहीं पीटे हो गया। लिखो चोरी, नहीं, चोर दुकान में चोरी कर चुका है। दुकान में चोरी कर चुका है। बनाओ सबसे पहले इतना ही।